नमस्ते। वो जानकारी के लिए बता दूं, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलिए। दोस्तों, आते हैं हम जल्दी से अपने टॉपिक पर। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो 10वीं क्लास का यानी 10th क्लास का जो हिंदी का पेपर हुआ है तो उसका सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। तो आप मिलान कर सकते हैं दोस्तों कि आपने क्या आंसर दिया है और सही इसका आंसर क्या होने वाला है। तो ये तमाम जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। पहले हम उन प्रश्नों को हल करेंगे जो दोस्तों एक लाइन या एक शब्द में लिखने हैं, उसके बाद में बड़े प्रश्नों को सोल्व करेंगे। अगर पेपर की रूपरेखा देखें दोस्तों तो यहाँ पर 3.25 घंटे का टाइम मिला था और 80 पूर्णांक का था और 20 नंबर हमारे स्कूल भेजता है, यानी उसमें से हमारा अनुशासन के और उसके अकॉर्डिंग भेजे जाते हैं। तो टोटल 100 अंकों का हो जाता है। तो आइए दोस्तों उन प्रश्नों को हल करते हैं हम। यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यातायात संकेतों का अर्थ बताइए। यहाँ पर एक नंबर है जो एक तीर का निशान ऊपर है और एक नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों एक ही रास्ता। ठीक है, तो यदि आपने इसका क्या दिया है आप इसका मिलान कर सकते हैं। और 2 नंबर ऑप्शन है इसका, यहाँ पर साइकिल पर प्रतिबंध क्षेत्र है, यानी यहाँ पर साइकिल निषेध है। 3 नंबर ऑप्शन है ध्वनि निषेध क्षेत्र है और 4 नंबर ऑप्शन है ये चौड़ाई का निशान है दोस्तों। ठीक है, तो यदि आपने ऐसे आंसर दिए तो आपका बिल्कुल सही है और 4 में से 4 अंक मिल जाएंगे, वरना आपका यदि आपने गलत दिया है तो उसके हिसाब से आपके कट जाएंगे। प्रश्न नंबर 29, महाकवि निराला। तो दोस्तों महाकवि निराला है, इसके बारे में क्या कुछ विस्तृत विवरण है हम बताने वाले हैं कि निराला का जो जन्म है वो पश्चिम बंगाल में महिषादल से सन 1896 में हुआ था और वे मूलतः गढ़कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा है वो हाई स्कूल तक हुई और उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी आदि का ज्ञान अर्जित किया। तो ये तमाम जानकारी इसके बारे में संक्षिप्त में परिचय देना था दोस्तों। तो ये मेन बातें इसकी लिखनी थी। आपने यदि ऐसा कुछ लिखा है तो आपको नो डाउट यहाँ पर 2 नंबर मिलने के पूरे चांसेज हैं। और अगला है देव। तो इसके बारे में दोस्तों जो जानकारी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि देव के बारे में संक्षिप्त में परिचय हम कर रहे हैं कि देव रीतिकाल के प्रमुख कवि देव का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। यहाँ पर ये लाइन लिखनी बहुत ही आवश्यक थी कि इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था और इनका जन्म है वो इटावा के उत्तर प्रदेश में विक्रमी संवत 1730 ईस्वी में हुआ था और इनके गुरु है वो हित हरिवंश थे। रीतिकालीन कवियों में देव बड़े ही प्रतिभाशाली थे। तो ये संक्षिप्त में इनका परिचय देना था दोस्तों। ये 28 नंबर क्वेश्चन है, इसका बिल्कुल सिंपल है। खेतों की मिट्टी पथराई हुई क्यों थी? क्योंकि वहां पर उसका उपजाऊपन बहुत ही कम था और नीचे का जो हार्ड वो आप ये सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। और 27 नंबर क्वेश्चन है श्याम ने झूला झूलने के लिए किसे आमंत्रित किया था? दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर है वो मैं शीघ्र ही आपको बताने वाला हूं और आपको 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं कि संत पीपा का मन राजकाज से क्यों उचट गया था। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि दिन रात हरि भजन में सुमिरन लगे रहने से संत पीपा का जो मन था वो राजकाज से उचट गया। दादू पंथ के 5 तीर्थ का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है दोस्तों कि दादू पंथ के 5 तीर्थ का नाम लिखिए। तो इसके कल्याणपुर, सांबर, बेहराणा, नरेणा और आमेर ये 5 तीर्थ थे और संत दादू ने अपने शिष्यों को सीखी। ये आंसर थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि संत दादू दयाल ने अपने शिष्यों को शिक्षा एवं उपदेश दिया कि वह सभी को ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए और किसी भी मनुष्य की निंदा और बुराई नहीं करनी चाहिए और उसको मन में दोष नहीं अपनाना चाहिए। और इस प्रकार से ये थोड़ा बड़ा होने वाला है दोस्तों। मैं क्षमा चाहूँगा आपको, यदि इस प्रकार से आपने स्टार्टिंग की है तो नो डाउट आपका सही होने वाला है। और इसके बाद में हम टॉपिक पर आते हैं क्रिया और उनसे संबंधित मैं प्रश्न बताने वाला हूं। अगर मगर करना यानी बहाने बनाना, इसका सही शाब्दिक अर्थ तो ये था कि अगर मगर करना यानी आनाकानी करना या बहाना बनाना, आपे से बाहर होना, नियंत्रण खोना। प्रश्न नंबर 12 का
पहला ऑप्शन है मेरे को अभी जाना है, तो इस वाक्य को शुद्ध करना था मुझे अभी जाना है। मेरे को नहीं होगा यहाँ पर, मुझे अभी जाना है, ये शुद्ध रूप है इसका। और 6 नंबर है मेरे पास केवल मात्र 50 रुपये। दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर है मेरे पास केवल 50 रुपये हैं, या इसका दूसरा ऑप्शन ये हो सकता था कि मेरे पास मात्र 50 रुपये है। केवल और मात्र दोनों एक ही शब्द है, इसके कारण इसमें अशुद्धता हो गई। प्रश्न नंबर 11 है गजानन शब्द में कौन सा समास है? तो गजानन समास में बहुब्रीहि समास है, क्योंकि इसमें तीसरे अर्थ यहाँ पर तीसरे व्यक्ति को दर्शा रहा है, क्योंकि गजानन है जिसका सिर है वो हाथी के समान है, यानी गज के समान है, यानी श्री गणेश के समान है। तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या दूसरे रूप में हो रही थी। पत्तर मोहन के द्वारा लिखा गया है, तो इसमें पत्तर मोहन के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें जो कारक है दोस्तों वो है करण कारक, और जो वाच्य इसमें कर्तृवाच्य है, और इसमें काल पूछा है लिखा गया है, तो ये एक भूतकाल में आता है दोस्तों। और भूतकाल में भी अलग पार्ट है, तो इतना कुछ इसमें नहीं पूछा गया था, ओनली इसके नाम बताने थे। क्रिया किसे कहते हैं, और कर्म के आधार पर क्रिया के भेद लिखने थे। क्रिया की परिभाषा सभी जानते हैं दोस्तों, लेकिन इसके क्रिया कर्म के आधार पर क्रिया है वो 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, और इसकी जो विस्तार से व्याख्या है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।